जैनियों की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले पद से छठे पद तक हम ध्यान देंगे। अभी पिछले दिनों में हमने विश्वास रखने वालों के उदाहरण सुने और आज जो है परमेश्वर का वचन 12वें अध्याय में जो हमसे बातचीत करना चाह रहा है वो हमारे विषय में बात करना चाह रहा है, हमारे विषय में, हमारे विश्वास के विषय में, हमारे धीरज के विषय में बात करना चाह रहा है। तो अभी पहले पद में हम पढ़ेंगे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, वो बादल क्या है गवाहों का? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, वो देख ही तो रहे हैं, गवाहों का बड़ा बादल हमारी एक्टिविटीज ही तो देख रहा है, तभी तो कहा है कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कौन सी दौड़? धीरज से दौड़े। नहीं, कौन सी दौड़? मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर जाने वाली, परमेश्वर के वचनों पर चलने की दौड़। कि हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यही तो वो गवाहों का बड़ा बादल हमें देख रहा है, घेरे हुए है। अच्छा एक बात बताओ, जब कहते हैं यीशु मसीह ने कहते हैं आंधी और तूफान को डांटा, तो उस समय क्या था? किसने सुना होगा उस समय? उनके चेलों ने। अच्छा, जो आंधी तूफान ने सुना, शैतान ने सुना। तो आंधी तूफान क्या कर रहा था उस समय? डरा रहा था उनके चेलों को, उनको भी डरा रहा था, डुबाने जा रहा था। क्यों डुबा रहा था, क्यों डरा रहा था? ताकि वो विश्वास खो दें और मर जाएं। क्यों? हाँ, ये रेनू ने बिल्कुल सही बात कही। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? बोला था ये। आज जो गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए, वो हमारी एक्टिविटी ही तो देख रहा है। आज हमारे बीच में कि हम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना। कौन सी दौड़? वचन के ऊपर चलने की दौड़, साफ बात है, विश्वास की दौड़। विश्वास की दौड़। कि हमारा विश्वास कहाँ है? मान लिया कि वो गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए, वो लोग हैं जो कहते हैं विश्वासी थे, या जिनके विषय में हमने पढ़ा, ठीक है कि नहीं, जिनके विश्वास के विषय में पढ़ा, आज वो ही हमें ऊपर से देख रहे हैं, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन इससे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि जो स्वर्गदूत हैं जिनका न्याय हमें करना है, वो भी तो देख रहे हैं। आंधी तूफान उस समय क्यों था? उनके विश्वास को देखने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ? यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और वो थम गए। आज भी ये अधिकार हमें दिया गया है कि अगर ये गलत एक्टिविटी करते हैं तो हम इनको रोकें। और मेरे जीवन में तो मैं देखता हूँ इस बात को, प्रभु को, दूतों को, स्वर्गदूतों को, पानी के, हवा के, आंधी तूफान, इन सबको वो गलत नहीं करते। वो उस समय यीशु मसीह नाव में जा रहे थे और चेले उनके जा रहे थे, वो उनके ऊपर आंधी तूफान बन के उनको डुबोने के, यहाँ तक कि चेलों ने ये बात कही कि हम नाश हुए जाते हैं। चेलों ने ये बात कही या नहीं कही कि हम नाश हुए जाते हैं? तू सो रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? क्या लिखा हुआ है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण लेकर आता है। तो भैया उसके अंदर पावर तो स्वर्गदूतों वाली ही है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी, चाहे उसको उसके पद से उठा के नीचे फेंक दिया गया, लेकिन पर्सनैलिटी और ताकत तो वही है उसकी। दूसरे नंबर पे है, खुदाबाद की पहले नंबर। वरना अगर वो इंसान होए तो हम उससे लड़ना लें। और वो सड़ा सा बन गया तो हम ऐसे ही दूर भाग जाएं उससे। हैं? अगर बन गया वो हमारे सामने भाई आ जाता है, जल्दी तो भाग जाता है भाई, वो सांप का उसने रूप ले लिया अदन की वाटिका में, तो स्वर्गदूत जो होते हैं वो भेष बदल सकते हैं अपना।
मेरे को एक बार दिखाई पड़ा, जब मैं घर छोड़ के जा रहा था तो मेरे साथ साइकिल पे पीछे पीछे चलता हुआ एक आया, और इतना यानी कि बुजुर्ग था वो, लेकिन वो इतना हष्ट पुष्ट और इतने उसके वस्त्र सफ़ेद और अच्छे, और वो उसकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया थी कि वो साइकिल पे मेरे साथ साथ चलने लगा। और पहले होके उसने पूछा, और भाई लल्लू कहाँ जा रहा है? तो उसे क्या कर अरे हैं, उसे क्या कर नहीं तो उसे मेरे से क्या कहने की ज़रूरत थी? तुम उसे क्या कह सकते हो? हम कुछ भी नहीं कह सकते। हैं? हम ये तो नहीं कह सकते वो शैतान था, खुदा का फरिश्ता था, कौन था? भाई मैं तो उसे फरिश्ता ही मानता हूँ जो मेरी अगुवाई कर गया, जिसने मेरे को सही रास्ते पे मोड़ के मेरे को फिर दोबारा घर लौटाया, जबकि मैं घर छोड़ के बचपन में निकल रहा था। और उसने मेरे को उसने बोली तो मैं उल्टा लौट गया। अगर उस समय उल्टा नहीं लौटा होता घर की तरफ तो आज शायद मैं भटकता होता या किसी और तरीके से होता, लेकिन मैं लौट गया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, फिर मेडिकल लाइन को अपनी को पूरा किया, और आज मैं ये हूँ तुम लोगों के बीच में। अगर मान के चलो उस समय मैंने नहीं मानी होती उसकी, तो कहाँ होता मैं? गवाहों का बादल जो हमारे चाल चलन की गवाही देगा। क्यों? क्योंकि हमें किस दौड़ में दौड़ना है? विश्वास की दौड़ में दौड़ना है। हम विश्वास में सही दौड़े कि नहीं दौड़े? जिनका उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वो लोग विश्वास की दौड़ उन्होंने अपनी पूरी कर ली। पौलुस एक जगह कहते हैं कि मैं पुरानी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मैंने अपने लाभ की वस्तुओं को हानि समझ लिया है, ताकि मैं यीशु मसीह के जी उठने के उत्तमता की पहचान तक पहुँच सकूँ, यानी कि मैं भी जी उठ सकूँ। हैं? तो हमें जो दौड़ दौड़नी है वो वचनों के अनुसार आज्ञा मानते हुए, जिस प्रकार से जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो चले हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में विश्वास में आगे चलना है, उस दौड़ को पूरा करना है। और ये दौड़ काहे से पूरी होगी? धीरज के साथ। और काहे से पूरी होगी? हर एक उस उलझाने वाले पाप को जो हमें परमेश्वर के आगे पापी ठहराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा जब किसी को चंगा किया कि फिर से आगे तू ऐसा पाप मत करना कि इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर कोई आए। तो हमें हमारी दौड़ को कौन बाधा बनता है? पाप। विश्वास की दौड़ में बाधा कौन बनता है? स्पीड ब्रेकर कौन बनता है? हमारा विश्वास हमारे पाप बाधा बनते हैं। हम अच्छे खासे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पाप हमसे हो गया, बीमारी आ जाएगी। कोई पाप हमसे हो गया, हमारा काम बिगड़ जाएगा। कोई गलती हमसे हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे हम पढ़ेंगे कि जिसे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि फिर से तुम पाप मत करना कि कहीं इससे भारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। ये ताड़ना की बातें बताई जा रही हैं। हाँ, तो हमें क्या है कि अपने जो विश्वास की दौड़ दौड़नी है वो हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कर कर धीरज से उस दौड़ को पूरा करना है। दूसरे अध्याय में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और हमें क्या करना है? अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिसमें यीशु मसीह का मन नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आज्ञाकारी पुत्र की नाई परमेश्वर पिता के वचनों पर उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। और यीशु मसीह की तरीके से, जिसने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद? जो हमें स्वर्ग में मिलेगा। भाई लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा? ढांढस बांधो, तुम्हें यहाँ तो कलेश होता है, संसार में तो तुम्हें कलेश मिलता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या हैं कि हमें उस आनंद को जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, जिसके लिए कहा है कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा,
उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आज यीशु मसीह की तरीके से किसी भी ऐसे लज्जा की कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग आज लज्जित कर देते हैं ना, अरे तू इतना धर्मी है तू इतना वो है, दूसरों के लिए करता, अपने लिए क्यों नहीं कर ले रहा। जैसे यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को उतार ले। एक डाकू ने यही तो कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी उतर और हमें भी नीचे उतार ले। ये लज्जा की बात तो हो गई। आज हमसे भी बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये बड़ा भारी धर्मी है, ये बड़ा भारी कहते हैं वो है, अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर लेता। बड़ा भारी दुआ करने वाला बनता है कि दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। कहते नहीं कहते हैं, अपने लिए क्यों नहीं दुआ कर लेता, अपने काम क्यों नहीं खोल लेता, अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर लेता। तो क्या है, लोग वाग हमें लज्जित करेंगे, लेकिन हमें लज्जा की, जैसे यीशु मसीह ने कोई चिंता नहीं करी लज्जा की, वैसे हमें भी लज्जा की कोई चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उस आनंद के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है ऊपर। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह ने क्या हुआ, क्रूस का दुख सहा। आज भी क्या है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना ओले वो मेरे योग्य नहीं है। आज भी हमारा क्रूस क्या है, यही है, हैं? अभाव है हमें बहुत सी बातों का। आज हमें चिंता है, दुख है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हमें इस क्रूस को, दुख के को, परेशानी को, चिंता को हमें कहते हैं प्रभु पे डाल देना है, ठीक। और उसके सहज और हल्के जुए को, जो क्या है, विश्वास और धीरज का जुआ है, उसको उठा के चलते चले जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो आनंद रखा है जो हमें दुख झेलने के बाद ही ऊपर जाकर मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है, सबसे अभागा वो मनुष्य है जो इस युग में ही, इस दुनिया में ही चाहता है कि उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारे लिए जो आनंद धरा हुआ है वो कहाँ है, स्वर्ग में है, जहाँ वो हमारे सारे आंसू पहुँच डालेगा। तीसरे पद को पढ़ेंगे, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हकीकत बात है, यीशु मसीह ने पाप से लड़ाई करी और उसका क्या हुआ, लहू बहा। हमारा आज तक लहू नहीं बहा है। 5वां पद, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हमें अपने विश्वास की दौड़ जो दौड़ रहे हैं, इसे धीरज से दौड़ना है। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम।